बिहार में 18 अगस्त 2023 को एक दुखद घटना। पत्रकार विमल यादव, जो कि एक प्रोमिनेंट अखबार में पत्रकारिता करते थे, उन्हें बाहर बुला करके गोलियों से भून दिया गया, उनकी जान ले ली गई। पत्रकार विमल यादव के इस मर्डर की हम घोर निंदा करते हैं, लेकिन इसके बाद जो हो रहा है उस पर यह चर्चा करना बहुत आवश्यक है। मिलती जानकारी के हिसाब से जेल में बंद दो कैदियों, क्रांति यादव और रूपेश यादव, इन दोनों की कॉन्स्पिरेसी के चलते विमल यादव का मर्डर हुआ। यह बात पुलिस जांच में बाहर निकल के आई है। क्रांति यादव अररिया जेल में है और रूपेश यादव सुपौल जेल में बंद है। वहां से इन लोगों ने कॉन्स्पिरेसी की और आशीष, उमेश, भावेश और एक और, इन चारों यादवों को मर्डर करने के लिए भेजा गया। और 18 अगस्त को जब यह मर्डर हुआ, उसके बाद पुलिस ने गुत्थी सुलझाई और इन चारों को अरेस्ट किया। उपरांत इसके जो विमल यादव के फादर की एफआईआर करवाई हुई है उन्होंने, उसके हिसाब से कुछ और लोग अभी नामजद हैं जो पकड़ से बाहर हैं। लेकिन यहां पे हमें समझ लेना चाहिए कि विमल यादव पत्रकार साहब की जो मृत्यु हुई, मर्डर हुआ, उसमें कौन लोग हैं? तो रूपेश यादव, क्रांति यादव दोनों जेल में हैं। भावेश, उमेश, आशीष और एक और नाम है, और वो नाम है विपिन यादव। ये सारे कहीं ना कहीं एक ही सरनेम से जुड़े हैं, यादव। लेकिन इसके बाद जो निकल के आ रहा है वो बहुत ही चौंकाने वाला है। उन चौंकाने वाले तथ्यों से पहले मैं आपको दो वीडियो क्लिप दिखाऊंगा कि विमल यादव पत्रकार के मर्डर को कैसे कुछ यूट्यूबर्स और कुछ लोग गलत तरीके से पेश करके आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहले देखिए आपके एक जाने हुए जाने माने चेहरे, देखिए। 51,000 रुपए का मदद मनीष कश्यप की तरफ से, जेल में रहते हुए भी मनीष कश्यप की तरफ से एक पत्रकार को आर्थिक मदद की गई है। एक पत्रकार को आर्थिक मदद की गई है। इसको कहा जाता है श्रद्धा, इसको कहा जाता है समर्पण और इसको कहा जाता है पत्रकार के प्रति प्रेम। यह पत्रकार दैनिक जागरण के थे, प्रिंट मीडिया के, और मनीष कश्यप को तो कोई पत्रकार मानने को तैयार नहीं रहता है। खैर, कोई उस पर हमें बहस नहीं करना है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ विरोध करने वाले को इतना ही बताना चाहता हूं, दिखाना चाहता हूं कि अब देख लीजिए स्क्रीन पे जो चल रहा है। यह 51,000 रुपए की मदद से बहुत बड़ा पहाड़ नहीं टूट जाएगा, या बहुत बड़ा पहाड़ नहीं ढह जाएगा उनके परिवार के लिए, पत्रकार साहब के। लेकिन यह श्रद्धा देखिए कि खुद मुसीबत में रहते हुए भी, खुद मुसीबत में रहते हुए भी किसी पत्रकार के लिए जो प्रेम और जो समर्पण इस इंसान के अंदर है, क्या कहा जाए उसके लिए? कोई शब्द नहीं है उसके लिए, कोई शब्द नहीं है उसके लिए, कोई शब्द नहीं है जी। ये है आपके पॉलिटिशियन, बिहार के पॉलिटिशियन अनिकेत रंजन। ये वहां इस तरीके से दिखाने की खुद के वीडियो में कोशिश कर रहे हैं कि मनीष कश्यप जेल में बंद है, पत्रकार के तौर पे उसको दूसरे पत्रकार की तरफ सहानुभूति हुई कि उसकी मर्डर हो गया, इसलिए पैसे भिजवाए, मदद कराई, दुख बांटा। वो बात और है कि मनीष कश्यप कोई पत्रकार है नहीं, लेकिन ये इस तरीके से दिखा रहे हैं कि एक पत्रकार का क्योंकि मर्डर हुआ है तो आगे। अंकित जी, मैं आता हूं अनिकेत जी आपकी बात पे है। इससे बाद में मैं आपको जनता को एक वीडियो और दिखाना चाहता हूं, वो बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। इंटरेस्टिंग, देखिए। अभी हम अररिया के दैनिक जागरण के मृतक पत्रकार विमल कुमार यादव जी के घर पर हैं और इस वक्त पत्रकार मनीष कश्यप के भाई आए हुए हैं। इस वक्त मनीष कश्यप पत्रकार जो थे वो जेल में है, बिहार की जेल में है, लेकिन यहां पर नहीं पहुंच पाए। इस परिवार वालों की भी मनीष कश्यप की कमी जो है खल रही है, लेकिन उनकी कमी को पूरा करने के लिए उनके भाई करण कश्यप आए हैं। और समझ जाइए कि जिसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि केस लड़ने तक के पास लिए पैसा नहीं है, वो आज आकर इस परिवार के साथ खड़े होकर 51,000 रुपए की मदद करने आए हैं। सोचिए, इनका भाई जो है वो जेल में है और ये खुद ब खुद यहां चलकर पटना से अररिया आए हैं और 51,000 रुपए की मदद करने के लिए आए हैं। और एक पत्रकार की पीड़ा समझ सकता है, एक पत्रकार का भाई एक पत्रकार के बेटे की पीड़ा समझ सकता है, उसके बाप और उसके जो है माता और उसकी पत्नी की पीड़ा समझ सकता है। इसीलिए जो है मनीष कश्यप के भाई करण कश्यप आए हुए हैं। और सोचिए कि इस परिवार की स्थिति क्या है कि एक ईमानदार पत्रकार की दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई है। उनके बेटे हैं जो विमल कुमार यादव, जो मृतक पत्रकार, उनके बेटे हैं, उनकी पत्नी है, उनकी बिटिया है, उनके पिताजी है, और इन सब के ऊपर से एक बेटे का साया उठ गया है, एक बाप और एक पति का साया उठ गया है। और आज इस घर में जो है मायूसी है, क्योंकि जो इस घर का सर्वोपरि था, जो है स्तंभ था, उसको अपराधियों ने दिन दिहाड़े गोली मारकर। जी, ये उत्तर प्रदेश के रहने वाले और बिहार के जमाई टाइम्स ऑफ अयोध्या वाले बेवकूफ चंद विद्यासागर को आपने देखा। ये व्यक्ति विमल यादव के घर में है, आपने वीडियो में देखा। उसके माँ बाप,
भाई बहन के साथ वहां खड़ा है और चीख रहा है, चिल्ला रहा है। अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं उस विमल यादव पत्रकार साहब के मर्डर को। अगर आपको पत्रकारिता में चीखा चिल्ली करनी है तो बाहर कीजिए। आप लोगों में से मुझे बताए कोई एक व्यक्ति भी कि जब किसी के घर में एक मौत होती है, शोक का वातावरण होता है, तो कौन गधे का बच्चा उस घर में जाके उस परिवार के सामने ऐसे चूतियों की तरह चिल्लाता है? बताइएगा सोच के। लेकिन ये आदमी, घटिया आदमी, टाइम्स ऑफ अयोध्या के नाम पे घटिया आदमी, ये वहां उनके घर में जाके चीख चिल्ला रहा है और इस चीख चिल्लाने में उसको यही नहीं समझ में आना है बोल क्या रहा है। विमल यादव की पत्नी वत्नी सब जोड़ दे रहा है। खैर, ऐसे गधों की क्या बात की जाए। रही बात मुद्दे पे आने की, जो मैंने आपको पहले कहा कि इस मर्डर को पत्रकारिता जगत से जोड़ करके दिखाना गलत है, क्योंकि खुद विमल यादव के पिता ने अपनी एफआईआर में और उसके बाद अपने स्टेटमेंट में यह बताया है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बताया कि विमल यादव के छोटे भाई गब्बू यादव एक गांव के प्रधान सरपंच हुआ करते थे 2019 में, जब इन्हीं के पड़ोसी इस रूपेश यादव, जो जेल में बंद है, कॉन्स्पिरेसी वाला, मैंने नाम बताया था, 2 लोग जेल में बंद है, रूपेश यादव और क्रांति यादव, जिन्होंने कॉन्स्पिरेसी करी और वो आशीष, उमेश, विपिन वगैरह को भेज करके मर्डर करवाया। यही निकल के आ रहा है जांच में। ये रूपेश यादव जो सुपौल जेल में बंद है, जो कॉन्स्पिरेटर मास्टरमाइंड है, वो विमल यादव का पड़ोसी है। अररिया में पड़ोसी, बगल में रहता है। और इन लोगों की बहुत पुरानी रंजिशें हैं खानदानी, क्योंकि गब्बू यादव यानी विमल यादव के छोटे भाई जो 2019 में एक गांव के सरपंच होते थे, उस गांव के सरपंच होने के नाते जो भी रंजिशें रही थीं, उसमें इसी रूपेश यादव ने और बाकी लोगों ने मिलकर के गब्बू यादव का मर्डर किया था। जी, मर्डर किया था गब्बू यादव का, और जिसमें मुख्य गवाह विमल यादव थे। अब इस कॉन्स्पिरेसी के तहत जब विमल यादव की गवाही होनी थी कोर्ट में, उसको गवाही से रोकने के लिए यह सारा का सारा प्रपंच रचा गया। किसने रचा? क्रांति यादव और रूपेश यादव ने, और जिसके आगे बढ़ के इन 4 दूसरे यादवों ने, आशीष, उमेश, विपिन इत्यादि ने मर्डर किया। यह आपसी रंजिश का मामला था, यह पारिवारिक रंजिशों का मामला था, जिसमें 2019 के एक मर्डर, सगे भाई के, छोटे भाई के मर्डर की गवाही विमल यादव को देनी थी, जिसे रोकने के लिए उसके ओपोनेंट्स जो हैं वो ये खेल खेल गए। अब मुझे अनिकेत रंजन हो, टाइम्स ऑफ अयोध्या हो, और कोई भी चुरचूतिया हो, जो मनीष कश्यप हो या उसका भाई हो या जो भी हो, वो बताए इसमें पत्रकारिता कहां से आई। मुझे दुख है, मैं भी पत्रकारिता जगत से किसी ना किसी तरीके से जुड़ा हुआ हूं बरसों से, चाहे टीवी पे, मीडिया में इत्यादि, लेकिन मैं ये सवाल करता हूं आज कि इसमें पत्रकारिता का मात कहां से आया। विमल यादव किसी रेत माफिया, किसी स्मगलर, किसी दारू माफिया, किसी सरकारी अधिकारी का तो एक्सपोज नहीं कर रहे थे कि उनको किसी ने मरवा दिया। ऐसा तो नहीं था, बिल्कुल नहीं था कि भाई कोई खनन माफिया हो, कोई दारू माफिया हो, कोई स्मगलर हो, कोई डकैत हो, कोई चोरी चपाटी करता हो, या कोई सरकारी अधिकारी जो करप्शन में पकड़ा गया हो। ऐसा तो कोई मामला नहीं था जो उनके पत्रकारिता जगत से जुड़े। तो पूरी सहानुभूति विमल यादव के परिवार के साथ रखते हुए, मौका मिला तो अगर मैं बिहार जब नेक्स्ट टाइम जाऊंगा तो मैं भी मिलूंगा कि सर, आपके साथ जो हुआ है उसमें हम भी मदद रूप होना चाहते हैं कानूनन तौर पे। लेकिन मैं आप दर्शकों को ये आज इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि गुमराह मत होइए। ना तो करण की बकवास में आइए, ना वो टाइम्स ऑफ अयोध्या के चुत्यापे में आइए, ना अनिकेत रंजन की फालतू बातों में आइए कि ये पत्रकार जगत के वजह से ऐसा मर्डर हुआ है। नहीं, ये पारिवारिक पुरानी रंजिशें हैं और इसका पत्रकार जगत से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, विमल यादव, आपकी आत्मा को शांति मिले और आपके परिवार को ये दुख, ईश्वर आप पे कृपा बनाए रखे। जय हिंद, जय भारत।